2026 अमरीकी सदर ट्रंप का लातीनी अमेरिका को फतह करने का ख्वाब, क्या ये ख्वाब हकीकत बनेगा? यह लातीनी अमेरिका अपनी कमजोर अफवाज के बावजूद गैर रवायती मज़ाहमत के जरिए अमेरिका के लिए एक नया इम्तिहान बन जाएगा। वेनेजुएला पर बमबारी और एक सदर की गिरफ्तारी के बाद वाशिंगटन की नजरें अब पूरे लातीनी अमेरिका पर हैं। ट्रंप की धमकियां फजा में गूंज रही हैं, मगर सवाल ये नहीं कि अमेरिका कितना ताकतवर है। असल सवाल यह है कि अगर ये जंग फैल गई तो क्या ये टैंकों और तैयारों की होगी या गलियों, जंगलों और आवाम की मज़ाहमत की एक तवील और खतरनाक लड़ाई। ट्रंप की धमकियां इसी पुरानी कहानी का नया बाब है। ताकत का मुजाहरा, खौफ की सियासत और ये पैगाम के असल इख्तियार अब भी वाशिंगटन के पास है। मगर सवाल यह है कि क्या यह हिकमत अमली आज भी वही नताइज देगी जो माजी में देती रही है? शायद इस सवाल का जवाब फौरी तौर पर किसी के पास नहीं, मगर एक बात तय है कि अगर ये तसादुम आगे बढ़ा तो ये सिर्फ फौजों का मुकाबला नहीं बल्कि तारीख, याददाश्त और मज़ाहमत की जंग होगी। और ऐसी जंगों में ताकतवर हमेशा आसानी से नहीं जीतता। नाज़रीन, अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर फौजी हमला किया और सदर निकोलस मादुरो को हिरासत में लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। अब एक खित्ता इस सदमे से संभला नहीं था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए कोलंबिया, क्यूबा और मैक्सिको को बराह रास्त निशाने पर रख लिया। पैगाम वाज़ेह था, या तो अमरीकी शराइत मानो या नताइज के लिए तैयार रहो। ये बयान महज अल्फाज नहीं थे, बल्कि उनके पीछे अमरीकी फौजी ताकत की वो धमकी थी जो दहाइयों से लातीनी अमरीका पर साया बनकर मंडलाती रही है। ट्रंप ने इसे मनशियात के खिलाफ जंग और अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का नाम दिया, मगर लातीनी अमरीका के अवाम के लिए ये सब कुछ जानना पहचाना लगता है, क्योंकि ये खित्ता पहले भी ऐसे दावों, ऐसे नारों और ऐसी मुदाखलतों का सामना कर चुका है। सवाल ये नहीं कि अमेरिका कितना ताकतवर है, असल सवाल ये है कि जिन ममालिक को धमकाया जा रहा है क्या वो वाकई अमेरिका के सामने खड़े होने की सकत रखते हैं। अमेरिका आज भी दुनिया की सबसे ताकतवर फौज रखता है। उसका दिफाई बजट इतना ज्यादा है कि 10 बड़े ममालिक के मजमूई फौजी अखराजात भी उसके बराबर नहीं आते। सिर्फ एक साल में तकरीबन 900 अरब डॉलर दिफा पर खर्च करना किसी भी मुमकिन मुखालिफ के लिए एक खौफनाक हकीकत है। लातीनी अमेरिका में सबसे मजबूत फौज ब्राजील की है, जो आलमी सतह पर 11वें नंबर पर आती है। इसके बाद मैक्सिको, कोलंबिया, वेनेजुएला और क्यूबा का नंबर आता है। मगर इन सब की ताकत अमेरिका के सामने एक कमजोर दीवार की मानिंद है। टैंक, जंगी तैयारे, बहरी बेड़े, जदीद मिसाइल सिस्टम, सैटेलाइट निगरानी, हर मैदान में अमेरिका को बर्तरी हासिल है। अगर रवायती जंग छिड़ जाए जिसमें फजाओं, समुद्रों और जमीनी महाजों पर बराह रास्त टकराव हो तो नतीजा तकरीबन पहले से तयशुदा समझा जाता है। लेकिन लातीनी अमेरिका की कहानी सिर्फ रवायती अफवाज तक महदूद नहीं है। इस खिते की असल पेचीदगी वहाँ की गैर रवायती जंगजू है। नीम फौजी गिरोह, मिलिशियाएं और मुसल्लह तंजीमें जो वर्दी के बगैर उतरती हैं मगर जमीन को अपने कदमों तले जानती हैं। ये वही उनसर है जो ताकत के इस यकतरफा तवाज़ुन को किसी हद तक गैर मुतवक्के बना देता है। क्यूबा को ही देख लीजिए, बज़ाहिर एक छोटा सा जजीरा, मगर उसके पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नीम फौजी कुव्वत मौजूद है। 10 लाख से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल ये मिलिशियाएं रियासत के साथ जुड़ी हुई हैं। मोहल्ले मोहल्ले में मुनज़्ज़म और किसी भी बैरूनी खतरे की सूरत में मुतहरिक होने के लिए बिल्कुल तैयार। ये वो मॉडल है जिसने दहाइयों से क्यूबा को बराह रास्त अमरीकी हमले से बचा रखा, क्योंकि यहाँ जंग का मतलब सिर्फ फौज से नहीं बल्कि पूरी आबादी से टकराव हो सकता है। नाज़रीन, वेनेजुएला में तस्वीर कुछ और मगर मफहूम मिलता जुलता है। वहाँ हुकूमती हामी मुसल्लह गिरोह, जिन्हें क्लेटोयोज कहा जाता है, बाज़ाब्ता फौज का हिस्सा तो नहीं मगर ताकत का एक ऐसा बाजू है जो हुकूमत के मफादात के लिए सरगर्म रहता है। सड़कों पर, मोहल्लों में और सियासी बहरान के लम्हात में यही गिरोह हुकूमत की ढाल बनते हैं। अगरचे ये अमेरिका जैसे मुल्क के लिए कोई रवायती खतरा नहीं, मगर किसी भी कब्जे या तवील मुदाखलत को महंगा और पेचीदा जरूर बना सकते हैं। कोलंबिया की तारीख तो नीम फौजी गिरोहों के बगैर समझी ही नहीं जा सकती। दाएं बाजू के मुसल्लह दस्ते जो इब्तदा में बाएं बाजू के बागियों के खिलाफ बनाए गए, आज भी किसी न किसी शक्ल में जिंदा हैं। अगरचे उन्हें सरकारी तौर पर तहलील किया जा चुका, मगर हकीकत में ये गिरोह दही इलाकों में मौजूद हैं और रियासती कंट्रोल को चैलेंज करने की खूब सलाहियत रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनकी तश्कील में कभी खुद अमरीकी मुशीरों का किरदार रहा और आज यही विरसा अमरीका के लिए एक पेचीदा सवाल बन चुका है। मैक्सिको में सूरत हाल और भी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ मुनशियात के कार्टल्स किसी साए में नहीं बल्कि खुलेआम रियासत को चैलेंज करते हैं। जदीद हथियार, साबिक फौजियों पर मुश्तमिल जंगजू और वसी इलाकों पर अमली कंट्रोल, ये सब इन्हें एक गैर रस्मी मगर ताकतवर फौज बना देता है। अगर अमेरिका और मैक्सिको के दरमियान कोई
बड़ा फौजी तसादुम होता है तो ये कार्टर्स एक गैर मुतवक्के फरीक के तौर पर मैदान में आ सकते हैं जो जंग को एक नई सख्त में धकेल दे। यही वो नुक्ता है जहां अमेरिका की अस्करी बर्तरी के बावजूद सवाल खत्म नहीं होता। अमेरिका जीत सकता है मगर किस कीमत पर, क्योंकि लातीनी अमेरिका में जंग सिर्फ महाज पर नहीं लड़ी जाती, ये गलियों, जंगलों, पहाड़ों और आबादियों में फैल जाती है। और यही वो सबक है जो तारीख बार बार सिखा चुकी है। 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी के आगाज में अमेरिका ने वस्ती अमेरिका में बारहा मुदाखलत की, जिसे बाद में बनाना वॉर्स कहा गया। मकसद हमेशा एक ही रहा, मफादात का तहफ़्फ़ुज़। फिर एक वक्त आया जब अदम मुदाखलत के वादे किए गए, मगर सर जंग ने उन वादों को कागजी साबित कर दिया। खुफिया ऑपरेशन, मुंतखब हुकूमतों का तख्ता उलटना, आमरीतों की पुष्टपनाही, ये सब उसी दौर की निशानियां हैं। पनामा पर 1889 का हमला इस तारीख का सबसे खुला बाब है, जब अमेरिका ने बराह रास्त एक मुल्क पर चढ़ाई की, सदर को गिरफ्तार किया और दुनिया को बताया कि इस खित्ते में आखिरी फैसला किसके हाथ में है। आज वेनेजुएला में होने वाला वाकया बहुत सौ को उसी मंदिर की याद दिला रहा है। फर्क सिर्फ ये है कि आज खित्ता ज्यादा बेदार, ज्यादा मुनक़सिम और ज्यादा खतरनाक है।